हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने स्पेशल रीजनिंग का क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो स्पेशल आपका एनटीपीसी लेवल का या आरआरबी टीसीसीसी का जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, मैं स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। ये क्लास आप लोगों को बहुत फायदेमंद होगा, बहुत बेनिफिट करेगा। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को रीजनिंग का लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन सभी टॉपिक से मिला हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को 5 या 6 क्वेश्चन कराएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 48 छात्रों की एक कक्षा में अमन जो है ऊपर से 19वां स्थान पे है और अमित जो है नीचे से 12वां स्थान पे है। तो अमन और अमित के बीच में कितने छात्र हैं? ऐसे क्वेश्चंस आपको आरआरबी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये आपका सीक्वेंस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीक्वेंस में एक टॉपिक है रैंसिंग, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ सीक्वेंस का क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, एक फॉर्मूला होता है हमेशा लेफ्ट राइट -1 इक्वल टू टोटल। जैसे मान लिया जाए किसी एक व्यक्ति का स्थान अगर राइट से और लेफ्ट से आपको पता हुआ रहता है तो आप इसमें टोटल्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी पंक्ति है, मान लिया जाए कि राम जो है किसी पंक्ति में दाएं से 15वें स्थान पे है और ये आपके बाएं से 20वें स्थान पे है, यानी बाएं से 15वें स्थान पे और दाएं से 20वें स्थान पे है। तो उस पंक्ति में टोटल्स कितने स्टूडेंट्स हैं? तो ऐसे बनाने के लिए प्रश्न को लेफ्ट राइट को जोड़ दिया जाता है और उसमें से एक घटा दिया जाता है। अर्थात आप इसको बना सकते हैं 20 और 15 को जोड़िएगा, 35 में से एक जाएगा तो आपका आंसर 34 आएगा। जस्ट उसी प्रकार से अगर वर्टिकल सीक्वेंस दिया जाता है तो उसमें भी ये फॉर्मूला लागू आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कि राम का स्थान ऊपर से मान लिया जाए कि 10वां दे दिया हो और नीचे से राम का स्थान आपका 15वां दिया गया है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस पंक्ति में टोटल्स कितने स्टूडेंट्स हैं या व्यक्ति हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने के पहले आप इसका एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, ऊपर प्लस नीचे -1। तो ऊपर वाला टर्म और नीचे से जोड़ दीजिए, उसमें से एक घटा दीजिए। ठीक है, एक मैं बार बार क्यों घटाता हूं? क्योंकि एक व्यक्ति का काउंटिंग दोनों तरफ से हो जाता है, इसलिए एक उसमें से घटाया जाता है। तो ऐसे सीक्वेंस से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे का एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सीक्वेंस से 2 पार्टिकुलर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपका ए और बी 2 व्यक्ति है। ए का स्थान बाएं से 10वां है और बी का स्थान दाएं से 20वां है और पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं। तो उस पंक्ति में टोटल्स कितने व्यक्ति होते हैं? ऐसे क्वेश्चन से बनाने के लिए लेफ्ट राइट को जोड़ दिया जाता है और प्लस बीच की संख्या को जोड़ा जाता है। जस्ट उसी प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है फर्स्ट, उसी प्रकार से बनाएंगे। यानी टोटल्स का जो फॉर्मूला होता है इसमें कुल बराबर होता है बायां प्लस दायां प्लस बीच की संख्या, बीच की संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप बैठा सकते हैं। तो इसमें टोटल्स आपका दिया गया है 48, तो आप 48 यहां बैठा दीजिए। ठीक है, इसमें बायां प्लस दायां नहीं होगा क्योंकि आपका जो सीक्वेंस दिया गया है आपका वर्टिकल दिया गया है, तो ऊपर प्लस नीचे और प्लस बीच की संख्या होगा। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं अप प्लस डाउन, अप प्लस डाउन और प्लस बीच की संख्या इक्वल टू टोटल। तो अप से ऊपर से आपका स्थान अमित का कितना है? अमन का 19वां है, प्लस डाउन से कितना है? 12वां है और प्लस बीच की संख्या को हम 1 मान लेते हैं क्योंकि अमन और अमित के बीच की संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 19 12 को जोड़ दीजिए तो 9 और 12, 9 और 2 आपका 1 हो जाएगा। अब 1 2 31 हो जाएगा प्लस x, तो x बराबर आपका होगा 48 - 31। तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, 17 आपका आंसर होगा। इस प्रकार से ये फार्मूला के सहारे आप इस सीक्वेंस को बना सकते हैं और ये फार्मूला आपको रटना नहीं है, आपको माइंड में ही आ जाएगा। आप जैसे देखिए ना, इसको बनाने के लिए अगर मान लिया फार्मूला आपको माइंड में ना रहे तो आप थोड़ा सा सोचिए कि इसमें फिगर के सहारे आप सोच सकते हैं। जैसे सोचिए कि टोटल आपका पंक्ति जो है 48 का है, 48 का है इसमें। ठीक है, जो बोला
अब कहता है एक कक्षा में अमन जो है ऊपर से 19वां है, तो मान लिया ये आपका अमन है, तो अमन जो है ऊपर से 19वां स्थान है, 19वां स्थान है, तो अमन से ऊपर आपका 18 व्यक्ति होगा, स्टूडेंट्स होंगे, और अमित जो है नीचे से 12वां है, तो अमित यहाँ है, तो अमित जो है नीचे से आपका 12वां है। तो क्वेश्चन पूछा है कि अमन और अमित के बीच में इस बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, अमन और अमित के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप क्या सोचिएगा कि यहां से लेके यहां तक, यहां से ये पोर्शन और ये पोर्शन को दोनों जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। इसमें कोई फार्मूला लगाने की कोई जरूरी नहीं है, ये नीचे वाला ऊपर वाला जोड़ दीजिए और बीच में निकालना है तो आपको घटा दिए टोटल में से, तो आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये आपका कैलेंडर टॉपिक से है, इसमें डे एंड टाइम का वैल्यू रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार हो तो 15 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्रवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप पे थोड़ा माइंड लगाइए कि 15 सितंबर 2000 को आपको शुक्रवार है, ठीक है। तो 15 दिसंबर 2001 को क्या होगा, 15 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। यानी इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस का मैं वीडियो पहले भी दे चुका हूं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं रीजनिंग का ऑल कॉम्पिटिटिव क्लास का रीजनिंग बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कैलेंडर का क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले आपका ओडेज निकालना पड़ता है कि आपका ओडेज क्या होता है। ओडेज का मतलब होता है अतिरिक्त दिन। तो ओडेज किस प्रकार से निकलता है, तो नंबर ऑफ डेज में डिवाइड दिया जाता है 7 से, और जो आपका शेष बचता है वही ओडेज कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को आप यहाँ 15 फिक्स हो जाता है, सितंबर यहाँ आपका दिसंबर है, तो यहाँ कोशिश कीजिए कि आपका दिसंबर आ जाए, यानी 15 दिसंबर 2000 को आप डेट निकाल लीजिए। उसके बाद आप निकाल सकते हैं 15 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 15 दिसंबर 2000 को निकालिए कौन सा दिन होगा। तो यहां से आप चल सकते हैं आज सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर के बाद दिसंबर, ठीक है। तो 15 सितंबर, तो सितंबर जो आपका होता है 30 दिन का होता है टोटल, अक्टूबर 31 का होता है और नवंबर 30 का होता है और दिसंबर 31 का होता है। तो यहाँ आपका 15 सितंबर पार कर गया तो आपका 15 सितंबर 15 दिन बचा हुआ है, अक्टूबर आपका 31 हो जाएगा और नवंबर 30 हो जाएगा और दिसंबर आपका जाना है कितना 15 तक, ठीक है। तो 15 में अगर 7 से भागा देते हैं, ओडेज निकालते हैं, तो आपका 1 बचेगा ओडेज, इसका 3 बचेगा, इसका 2 बचेगा और इसका 1 बचेगा, ठीक है। आप सभी ओडेज को जोड़िए तो 1 और 3 आपका 4, 2 6 और 1 7 आएगा, 7 से भागा दीजिएगा 0 ओडेज आ गया। यानी कहने का मतलब है कि 15 दिसंबर 2000 को आपका शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार। तो आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ 1 आता तो क्या होता, तो 1 इसमें जोड़ देते तो यानी शनिवार हो जाता, ठीक है। यानी मेरा ओडेज 0 आया, इसलिए 15 दिसंबर 2000 को भी शुक्रवार होगा। तो 15 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को एक माइंड में रखिएगा। अगर आप नॉर्मल ईयर को पार करते हैं, अगर आप नॉर्मल ईयर को पार करिएगा तो उसमें 1 ओडेज को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर लीप ईयर को पार कीजिएगा तो उसमें 2 ओडेज को जोड़ा जाता है। आपको फरवरी देखा जाता है कि किस ईयर में पार किया जा रहा है। तो आप यहाँ क्वेश्चन देखिए 2000 है और यहाँ 2001 है, तो यहाँ 2000 को आपका लीप ईयर होता है, ये आपका नॉर्मल ईयर है। तो लीप से नॉर्मल में जा रहे हैं तो आपका 2 जुटना चाहिए, लेकिन इसमें 1 जुटेगा। क्यों जुटेगा, क्योंकि फरवरी से बाद का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ 15 सितंबर से 15 दिसंबर से पूछा गया है, इसलिए इसमें सिर्फ 1 जुटेगा। अगर यही 15 जनवरी से रहता है 2000
तो 15 जनवरी 2001 को कौन सा होगा, तो 2 दिन जुड़ता है, ठीक है। इसमें 1 दिन जोड़ेंगे हम, तो मेरा आंसर जो होगा शनिवार होगा, यानी आंसर मेरा होगा शनिवार। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर होगा, शनिवार आंसर ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के पहले आप ओड डेज निकाल सकते हैं, और डेज निकालने का सबसे आसान तरीका है नंबर ऑफ डेज में 7 से डिवाइड दीजिए, जो आपका शेष बचेगा वही ओड डेज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है नंबर सीरीज से पूछा गया है कि अगला पद क्या होगा। जैसे देखिए 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 20 है, 20 के बाद 79 है। आपका ऑप्शन जब भी दिया गया है लॉन्ग टाइप से ऑप्शन दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोचिएगा। तो सीक्वेंस बनाने का तरीका प्लस है, ऐड से है, सब्ट्रैक्ट से है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, स्क्वायर प्लस माइनस है, क्यूब प्लस माइनस है। बहुत सारे ऐसे रूल्स है जो गुना करके घटाया जाता है, जोड़ा जाता है, बहुत ऐसे रूल्स होते हैं। तो इसमें देखिए अगर मान लिया जाए कि 5 में अगर 1 से गुना करते हैं और 1 घटा देते हैं तो आपका 4 मिल जाता है। अगर 4 में हम 2 से गुना करते हैं 1 घटाते हैं तो 7 मिल जाता है, ठीक है। और 7 में अगर 2 से गुना कर 3 से गुना करते हैं 1 घटा देते हैं तो 21 में से एक जाएगा 20 मिलेगा, ठीक है। अगर 20 में हम 4 से गुना करते हैं घटा देंगे 79 मिलेगा। उसी प्रकार से 79 में 5 से गुना करके 1 घटा दीजिए तो 9 बचे 45 से, और 7 बचे 35 आपका 9, यानी 5 4 9 3, 1 मेरा 394 जो होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 394। तो ऐसे क्वेश्चंस को सीक्वेंस बनाने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। आप जो सीक्वेंस को बनाइएगा कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि आपका आंसर ऑप्शन से मैच नहीं करता है। तो अगर एग्जामिनर जिस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है अगर ऐसा सोच लेते हैं आप तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो सीक्वेंस में हम 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 80 और 90% अगर कोशिश करें तो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सीक्वेंस से। 2-4 क्वेश्चन और है, देखिए 3 क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन जो दिया गया है ये नंबर पजल से दिया गया है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर सीरीज के जैसा ही नंबर पजल होता है। जैसे देखिए यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 20, यहाँ 8 दिया गया है। 7, 9, 26, 8, 6, 5, 12 वाट, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले पता करना है कि इसको किस टर्म से दिया गया है और किस प्रकार से दिया गया है। तो अगर हम देखते हैं कि 6 या 4 जोड़ते हैं तो आपका 12 8 है, 6 4 10 होता है, 12 8 जो होता है, 6 4 10 और 8 18 होता है, और 2 20 हो जाता है। 7 और 9 जो आपका होगा 16 होगा, 16 8 24 2 26, यानी सभी टर्म को जोड़कर 2 ऐड किया है। जैसे देखिए इसको बनाने के लिए 6 + 4 + 8 + 2 बराबर 20। उसी प्रकार से 7 + 9 + 8 + 2 जोड़िएगा तो 26 होगा। उसी प्रकार से 6 + 5 + 12 जोड़िएगा तो क्या होगा, तो 6 5 11 और 12 जोड़ दीजिए तो आपका 33 आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। 2 1 3 सॉरी 23 होगा, 23 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 23। एक बार फिर से देखिए 6 5 11 और 12 जोड़िएगा तो 6 5 11 और 12 जोड़िएगा तो 2 1 3 होगा और 1 1 2 होगा, यानी 23 इसका आंसर प्राप्त होगा। 23 और 2 आपका 25 हो जाएगा। क्यों 25 होगा, 23 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सभी में 2 का अलग डिफरेंस है, अलग से 2 जोड़ रहा है। इसमें आपका 23, इन तीनों को जोड़ने से 23 आता है, लेकिन अलग से 2 आप जोड़िएगा तो आपका 25 आंसर होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर 25 होगा। जस्ट उसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह किस प्रकार से पूछा गया है। 7 8 56, 14 चौके 56, यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए यानी 7 गुने 4 करते हैं और 4 से 7 गुने 8 करते हैं और 4 से भागा देते हैं, 4 दूनी 8, यानी 14 आपका क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 गुने 16 करते हैं और 4 से भागा देते हैं तो आपका 4 एकम 4 हो जाता है। उसी प्रकार से 3 में हम कितना से गुना करेंगे और 4 से भागा देंगे ताकि 12 होगा। एक क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 3 में कितना से गुना करेंगे और उसमें 4 से भागा देंगे ताकि 12 होगा। तो इसमें 3 से काटेंगे 4 बार में तो x बराबर आपका 16 होगा।
16 होगा। अगर 3 गुने 16 करते हैं और 4 से भागा देते हैं 4 चौके 16, तो आपका 12 आंसर क्लियर होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपने से ढंग से बना सकते हैं। इसका बनाने का बहुत सारे तरीका है, इसको पकड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किस प्रकार से पूछा है। तो 6 जो आपका दिया गया है, 6 इंटू 4 इक्वल टू 32। अब बताइए 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 प्राप्त होगा। यहाँ 32 दिया गया है, 32 को अगर उलटते हैं तो 23 मिलता है। लेकिन इसको इस प्रकार से जरा सोचिए तो 64/2 यानी 32 आपका क्लियर होगा। दोनों को जोड़ दे रहा है, जोड़ नहीं दे रहा है मतलब वो क्रॉस का सीन हटा दे रहा है। और 67 में अगर 2 से भागा दीजिएगा तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10। उसी प्रकार 36 में 2 से भागा दीजिए तो आपका 18 होगा। उसी प्रकार से 83 में 2 से भागा दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 5 दूनी 10, यानी आपका होगा 41.5, यानी ऑप्शन नंबर बी क्लियर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा, यानी प्रॉब्लम कर भी सकता है जब आप इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बनाइए घर पे, आपके पास सेट होगा या किसी रीजनिंग का बुक्स अवेलेबल कीजिए और उसको बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में, बाय।